नमस्कार मित्रों। आज हम महाकवि कालिदास की जो भी 7 रचनाएं सबसे प्रसिद्ध हैं ये आपको समझ लेना चाहिए और इनसे कैसा प्रश्न मित्रों पूछेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो आपको जानना है कि नाटक महाकवि कालिदास द्वारा नाटक 3 लिखे गए हैं। पहला इनका नाटक जो है ये मालविकाग्निमित्रम है, दूसरा इनका विक्रमोर्वशीयम है और तीसरा जो है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगर क्रम भी पूछे तो यही क्रम है। आपको पहला पूछे कि अगर ऐसा प्रश्न पूछे देखिए कि कालिदास का प्रथम नाटक तो मालविकाग्निमित्रम, फिर विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। ठीक है मित्रों, इनके देखिए आपको जो ग्रंथ हैं काव्य ग्रंथ, ठीक है, तो इनका एक रघुवंश महाकाव्य है और फिर इन्होंने लिखा कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव इनके 2 महाकाव्य हैं और ये जो है इनका यानी गीत काव्य और गीत काव्य को खंड काव्य के नाम से भी जाने तो ऋतु संहार। मित्रों आपको बिल्कुल ये नोट कर लेना है कि कालिदास की प्रथम कृति आपसे पूछी जाएगी। कालिदास की प्रथम कृति ऋतु संहार है और मित्रों इसमें जो है 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। ठीक है, मेघदूत की बात करें तो यह एक मेघदूत खंड काव्य बताएं आपको कि खंड काव्य को गीत काव्य भी कह सकते हैं। इसमें एक वियोगी यक्ष जो एक वियोगी यक्ष है अपनी विरहिणी पत्नी के पास बादल द्वारा संदेश भेजने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। यानी जो एक यक्ष है वो अपनी पत्नी के पास, क्योंकि आप देखे होंगे अभिज्ञा उसको मेघदूत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है मेघ यक्ष जो है विरही यक्ष जो है अपनी पत्नी विरहिणी को जो है बादल के द्वारा संदेश भेजता है। अच्छा मित्रों इसमें आपको क्या ध्यान देना है, देखिए इधर आइए, ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, समझिए कि मालविकाग्निमित्रम यह कितने अंक हैं, तो इसमें 5 अंक हैं। ये नाटक है जिसमें मालविकाग्निमित्रम जो है इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र हैं, विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम एवं उनके विवाह का वर्णन है। ठीक है, उनका प्रेम और विवाह का वर्णन, बिल्कुल नाम इनका अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा नाटक जो है इनका विक्रमोर्वशीयम, यह भी 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा उर्वशी इनके भी प्रेम तथा इनके विवाह की कथा वर्णित है। यानी कि आप देखेंगे कि जो नाटक है मित्रों इनमें उनके प्रेम, ठीक है, नाटक में प्रेम और विवाह की जो है कथा कालिदास ने कही है। आप देखेंगे ये दोनों नाटक में प्रेम और विवाह की कथा हुई। और अभिज्ञान शाकुंतलम में देखेंगे तो यह कालिदास का विश्वविख्यात, ठीक है, अगर पूछे कि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक कौन सा है तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है पूरे विश्व का विश्वविख्यात नाटक है जिसमें 8 अंकों में अच्छा देखिए, तो मित्रों ये आपको ध्यान देना कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है जिसमें 8, अच्छा ये गलत लिखा हो, 8 अंक नहीं मित्रों, इसमें 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके कितने अंक है तो 7 अंक है। 8 अंक में ये नहीं, ये गलत लिखा हो। ठीक है, यहाँ आप नोट कर लेना 7 अंकों में दुष्यंत और शाकुंतला के विवाह का जो है विवाह कथा का वर्णन है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक, ये यानी 7 अंकों को अगर जानकारी लेना है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ आसानी पूर्वक जो है आप इन्हें देख पाएंगे। ठीक है, तो मित्रों बिल्कुल आपको ये ध्यान देना है कि ये मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक है। ये पूछा जाएगा मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक है तो 5 अंक है। विक्रमोर्वशीयम में जो है आपके 5 अंक हैं, तो विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें मित्रों आपका 7 अंक है। यहाँ 8 अंक जो लिखा है गलत हुआ है और यह कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। मालविकाग्निमित्रम की बात करें तो विदिशा के राजा, तो ये कहाँ के राजा थे तो आपसे पूछा जाए तो ये जो विदिशा के राजा थे अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी थी मालविका के प्रेम और विवाह का, देखिए नाटक में प्रेम और विवाह का ही वर्णन है। ठीक है, और विक्रमोर्वशीयम इसमें भी जो है आपको देखेंगे तो पुरुरुवा राजा पुरुरुवा तथा उर्वशी के प्रेम विवाह की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपने देखा दुष्यंत और शाकुंतला, ये नोट कर लेना है। अच्छा, कुमार संभव में मित्रों, कुमार संभव में 17 सर्गों का ये महाकाव्य है जिसमें शिव और पार्वती का विवाह, स्वामी कार्तिकेय का जन्म और कुमार द्वारा यानी कुमार स्वामी कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध की कथा है, किंतु यह अधूरा ही उपलब्ध होता है। ठीक है, ये जो है कुमार संभव अधूरा ही उपलब्ध होता है। मित्रों बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। रघुवंश को नहीं भूलना। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, कितने हैं तो 19 सर्ग हैं। पूछेगा रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं तो 19 सर्गों का ये महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र के पूर्वज
और महाराज रघु के जन्म से लेकर उनके बाद के सभी राजाओं की कथा इसमें वर्णन की गई है। अब इसमें मित्रों आपको ये ध्यान देना है, ऋतु संहार और मेघ, तो ऋतु संहार कालिदास की प्रथम कृति है और मेघदूत जो है ये खंड काव्य, ठीक है। तो ये आपको मित्रों नोट कर लेना है। नमः संस्कृता मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत के लिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए और संस्कृत को जितना भी हमारा प्रयास होगा फैलाएंगे और आपको सही जानकारी देंगे। नमः संस्कृता मित्रों।